Hello students, today in this section we are going to discuss about the electrostatic. This is a branch of electricity. इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज पे डिपेंड करता है और चार्ज को दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, या तो चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर तो मोशन में होगा। तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है उस समय जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, ठीक है। तो चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है तो हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द चार्ज एट रेस्ट एंड द प्रॉपर्टीज डेवलप्ड बाय द रेस्ट चार्ज। एक रेस्ट चार्ज कौन कौन से प्रॉपर्टीज डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो कौन कौन सा, अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें एक रेस्ट कंडीशन का, तो एक हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। स्टैटिक फोर्स अगर रेस्ट कंडीशन में है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि भाई ये कौन सा प्रॉपर्टी है? रेस्ट चार्ज का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं ये जो चार्ज रेस्ट कंडीशन में डेवलप करते हैं, ठीक है। वैसे भी हमारे पास देखो दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो का मतलब मान लीजिए चार्ज हो गया ये, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, ये चीज। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास था व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखते हैं व्हाट इज चार्ज, ठीक है। व्हाट इज चार्ज, तो देखते हैं हमारा जो नेचर है या हमारा जो यूनिवर्स है वो बेसिकली दो चीज से मिलकर बना हुआ है। एक हमारे पास मटेरियल जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया एनर्जी, इसको हम लोग देख तो नहीं सकते बट इसका बहुत सारा इफेक्ट होता है जो हम लोग देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल के पास दो नेचर होते हैं, दो फंडामेंटल। ऐसे तो मटेरियल के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैज मास, ठीक है, विच कैन बी फेल्ट विथ एनी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। मटेरियल के पास बट दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन सा? पहला हो गया मास, ठीक है, और दूसरा हो गया चार्ज, ठीक है। मास के कारण किसी मटेरियल में उसके मास और चार्ज के कारण बहुत सारे इफेक्ट शो होते हैं, ठीक है। जैसे एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू देयर मास, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसका इफेक्ट है? तो एक मास का। तो यहां पे हमारे पास मास के कारण किसी मटेरियल में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। किसी भी मटेरियल का जो इनर्शिया होता है, ये भी मास के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो एक मटेरियल शो करता है, कौन से नेचर के कारण, कौन से प्रॉपर्टी के कारण? उसके मास के कारण, ठीक है। अब अगर चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज में हमारे पास हो गया जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और या फिर तो और भी ऐसे बहुत सारे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो एक मटेरियल तब शो करता है जब उसके पास चार्ज होता है, ठीक है। ये सारी चीज तो हम लोग यहां पे देखने वाले हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं तो चार्ज के बारे में एक चीज तो क्लियर है कि ये क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है चार्ज के बारे में। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है और इसके कारण, ठीक है, ड्यू टू विच
it interact with other charges and shows other electrical phenomena. ठीक है, चार्ज एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जिसके कारण वो मटेरियल जो है किसी दूसरे चार्ज से इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट विथ अदर चार्ज, ठीक है, एंड सोर्स अदर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, जो भी हम लोग देखा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब कुछ ऐसे फिनोमेना है जो एक मटेरियल तभी शो करता है जब उसके पास चार्ज होता है, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज का सिंबल्स पहले हम लोग बात करते हैं। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू या फिर तो स्मॉल क्यू से, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट का अगर हम लोग बात करें तो ऐसा यूनिट जो है चार्ज का, ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलॉम, ठीक है। और सीजीएस यूनिट अगर हम लोग बात करते हैं, सीजीएस यूनिट, ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में क्या होता है इसका, स्टेट कूलॉम, ठीक है, या फिर तो फ्रैंकलिन, ठीक है, या फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं, इस तरह से यूनिट में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि भाई एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम, ठीक है। एक कूलॉम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम होते हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने तरह के चार्ज हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है हमारे पास, ठीक है, एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने चार्ज को 2 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन सा, तो एक था हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास था नेगेटिव चार्ज। नाउ वी विल से दैट व्हाट इज द रीजन टू नेम देम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रखने का क्या रीजन था, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट में ये देखा, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि एक चार्ज को उसके ऑपोजिट चार्ज के कांटेक्ट में जब लाया जाता है तब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब जीरो कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से एक दूसरे को न्यूट्रल करके दोनों के इफेक्ट को जीरो कर देना, ठीक है, ये किसमें होता है, प्लस और माइनस में होता है। इसीलिए एक को जो है प्लस, एक को माइनस चार्ज उन्होंने रखा, नेमिंग, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज को 2 पार्ट में बांटा गया। अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। 2 चार्ज को बांटने के बाद अब कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो चार्ज शो करता है, तो देखो, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, चार्ज is carried by material और मास, ठीक है। बिना मास का, बिना मटेरियल का चार्ज कैरी नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, लाइक चार्ज रिपल्स, लाइक चार्ज इज रिपल एंड unlike charge attract
ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्ज का मतलब कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस के पास दूसरा प्लस चार्ज, ये हो गया एक तरह का चार्ज, लाइक चार्ज। ठीक है, या फिर तो एक माइनस के सामने दूसरे माइनस चार्ज को ले आते हैं, तब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेगा क्योंकि ये सेम चार्ज है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि एक प्लस के पास माइनस को ले आते हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये करेंगे अट्रैक्ट, ठीक है, और ये करेंगे रिपल। ठीक है, और इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हो गए लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के। ठीक है, अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी हो गए, और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग to opposite charge is called electrostatic cling, ठीक है, जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, चार्ज जो क्लाउड में जो चार्ज डेवलप होते हैं थंडरिंग के समय, लाइटनिंग के समय, वो क्या होता है कि एक अपोजिट चार्ज दूसरे अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, ये क्या हो गया, क्लिंग। ठीक है, इसके कारण डिस्चार्जिंग भी होता है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग चार्ज से रिलेटेड, तो एक और ही है, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ two charge, the property of two different charge which differentiate them from each other is called पोलैरिटी। ये टर्म याद रखिएगा, इज कॉल्ड पोलैरिटी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का कुछ अलग नेचर होता है, नेगेटिव चार्ज का कुछ अलग नेचर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो नेचर हो गया दोनों का, इस नेचर को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं पोलैरिटी का मतलब हो गया नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और अगर जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मगर अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको रिपल्स करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ठीक है, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो नेचर है दोनों का, इसको क्या बोलेंगे, पोलैरिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्म्स हो गए रिलेटेड टू चार्ज। ठीक है, नाउ वी विल सी दैट what are the different types of material on the basis of charge। ठीक है, now we will see that what are the different types of material on the basis of movement of charge। ठीक है, तो चार्ज के मूवमेंट पे मटेरियल को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो हमारे पास देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर एक ही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर और सुपरकंडक्टर क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? ठीक है, द मटेरियल दैट कंडक्ट the material that conduct electricity ठीक है, the material that conduct electricity due to the presence of free electrons। इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या,
ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट आर लूजली पैक्ड विथ द एटम, जो एटम के पास बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये मूव करना शुरू कर देते हैं, या फिर तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं कंडक्टर के पास। जितने भी मेटल्स हैं ऑल मेटल्स, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कंडक्टर है, क्यों, इन सभी के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें इंसुलेटर का, तो व्हाट आर इंसुलेटर। ठीक है, व्हाट आर इंसुलेटर, दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी होते हैं, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना टाइटली पैक्ड होता है कि वो एटम से अलग नहीं हो पाता है, जिस कारण उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते हैं। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो मूव कर सके। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर है। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो एक्चुअली भी क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सारे के सारे प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से अलग नहीं हो सकते हैं, वो क्या हो गया, बॉन्डेड। ठीक है, अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो यहां देखते हैं कि एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक है क्या, डाइलेक्ट्रिक है क्या। एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक जो है ना, ये भी इंसुलेटर ही है, इंसुलेटर। ठीक है, ये इंसुलेटर है दैट shows electrical effect ठीक है, विदाउट एनी और विदाउट कंडक्शन। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइलेक्ट्रिक को, यानी जब किसी भी इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसको हम लोग जरा सा एक फिगर से देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि एक हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हो गया, ठीक है, प्लस और माइनस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसके बीच किसी भी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो क्या होगा, एक इंसुलेटर है। ठीक है, तो इधर क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, और इधर क्या होगा, डेवलप पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को जिसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इसके अंदर, वो हो गया डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय an insulator is called dielectric strength, ठीक है, of the insulator। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इंसुलेटर को जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्रिएट होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोल देते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और अलग अलग मटेरियल के लिए ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जितना अच्छा इंसुलेटर होगा उतना ज्यादा उसका
इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उतना मैक्सिमम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और जब इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, जब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाता है, ठीक है, तब ये चार्ज कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग भी देखेंगे सेमीकंडक्टर। तो चलिए सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? तो सिंपली सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया? इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर इट विल not conduct electricity at low temperature। ठीक है, ये लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट जैसे ही जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तब क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो फिक्स होते हैं दैट आर एबल टू मूव। सपोज दैट कि अगर ये एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये सारे हो गए, ठीक है, यहां पे चलो एक इलेक्ट्रॉन है। जब ऐसे मटेरियल में, सेमीकंडक्टर में जब हीट दिया जाता है, तब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन उस हीट को गेन करके बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले आएंगे, तब देन दीज आर एबल टू मूव। तो ऐसा कंडीशन किसमें होता है? सेमीकंडक्टर में, कि लो टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आपके पास है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब हमारे पास जो है सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। मतलब इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री, देन कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम्स 0 एंड रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी इसका जो होता है, रेजिस्टिविटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ चार्ज। ओके, नाउ वी विल से what are the different method of charging, that means how to produce electrical charge in electrostatic या इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज आता कहां से है, कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहां देखो दिया हुआ है मेथड ऑफ चार्जिंग। बेसिकली देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रगड़ते हैं, ठीक है, जब किसी दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रगड़ते हैं, तब क्या होता है कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर आपस में रगड़ा जाए, तो क्या होता है कि वी हैव टू सप्लाई फोर्स और एनर्जी टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक है, इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, द एनर्जी सप्लाई टू ओवरकम द फ्रिक्शन, द एनर्जी supplied to overcome the friction is used to remove electrons। ठीक है, जब इन दोनों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, तो हम लोग जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, ये एनर्जी क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, अब अगर ये एनर्जी उसके वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, याद रहे वर्क फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने एनर्जी का जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से निकालने के लिए जितने एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन में जिस मटेरियल का सपोज दैट ए और बी, तो दोनों में से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, होता है क्या कि जब हम लोग एनर्जी देते हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इस एनर्जी को गेन करता है।
ठीक है, और एनर्जी को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, लोअर से हायर, मतलब और आगे वाले सेल पे जाएगा और धीरे धीरे करके वो एटम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, दैट इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो याद रहे कि द मटेरियल, सपोज दैट कि जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो बन जाएगा प्लस, और जो गेन करेगा वो बन जाएगा माइनस। ठीक है, और जितना पॉजिटिव चार्ज इसके पास बनेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इसमें भी बनेगा। दिस इज द रूल ऑफ फ्रिक्शन। चार्ज प्रोड्यूसेस बाय फ्रिक्शन में ये रूल है। सपोज दैट कि अगर इन दोनों को रगड़ा गया और यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पे कितना बनेगा, 5 प्लस चार्ज। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे -5 ही बनेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यहां पे +5 निकला और यहां पे -6 हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, इन द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वी रब टू ऑब्जेक्ट and supply energy to the object to overcome the friction. This energy is used to remove the electron from the material of low work function. जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे के पास जाएगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग, प्रोड्यूसिंग चार्ज बाय कंडक्टिंग और फिजिकल कॉन्टेक्ट। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में प्रोड्यूसिंग चार्जेस बाय एक्चुअल कॉन्टेक्ट ऑफ चार्ज्ड बॉडीज। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कुछ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फ्रीली। जैसे एग्जांपल के लिए कि सपोज दैट कि अगर ये कोई एक न्यूट्रल मटेरियल है, ठीक है, और यहां पर से एक पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का मटेरियल है, अगर इसको इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर आपने इसको डायरेक्टली कांटेक्ट कर दिया, सपोज दैट कि अगर हम लोगों ने इसको क्या किया, डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में ले आया, तो ये हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, और अगर किसी कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया तो ये हो गया इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कंडक्शन में कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम लोग किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में लाते हैं, तब क्या होता है कि चार्ज मटेरियल से कुछ चार्ज ट्रांसफर होता है अनचार्ज में। ठीक है, अनचार्ज में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड क्या हो गया, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच ए चार्ज्ड मटेरियल इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद ए न्यूट्रल और अनचार्ज्ड मटेरियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, याद रहे कि कंडक्शन में, ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है कि इन दोनों में इक्वल चार्ज डेवलप होता है। फ्रिक्शन में क्या था, दोनों मटेरियल में अलग अलग चार्ज डेवलप होता था। ठीक है, कंडक्शन में दोनों में सेम चार्ज डेवलप होता है। हाँ, इसका एक रूल है कि हाउ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफर्ड। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर एग्जांपल के लिए कि अगर इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2 पहले से, ठीक है, या जितना भी चार्ज है, ठीक है, या चार्ज नहीं भी है, तो होता है क्या कि जब इन दोनों को अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाइएगा तो दोनों में कितना चार्ज बटेगा, इक्वल। हम लोग बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है प्लस 10 कूलॉम चार्ज है इसमें, ठीक है, और इसको हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, 0 कूलॉम चार्ज है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर इसे कांटेक्ट में लाते हैं तब क्या होता है कि कितना चार्ज दोनों में डेवलप होगा, तो 10 प्लस 0 बाई 2, दैट मीन्स 5 कूलॉम चार्ज इन ईच। इसमें क्या होगा, इसमें भी 5 कूलॉम, इसमें भी 5 कूलॉम, मगर कैसा, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, चूंकि कंडक्शन है तो सेम चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, लास्टली हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है, प्रोड्यूसिंग चार्जेस
बाई इंडक्शन और विदाउट प्रोड्यूसिंग चार्ज, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, बिना किसी कांटेक्ट के। अब देखो ये चार्ज कैसे डेवलप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि सपोज दैट कि अगर ये हमारे पास एक मटेरियल है, इसको चार्ज करना है, एक मेटल बॉल, ठीक है, और ये हो गया इंसुलेटर, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। अब सपोज दैट कि अगर इसके पास कोई एक चार्ज लेकर के आते हैं, सपोज दैट प्लस चार्ज अगर इसके पास लेकर के आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें इस साइड में डेवलप हो जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और इसमें डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहां से इसको अर्थिंग कर देते हैं। याद रहे, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज विथ अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, ठीक है। ये हो गया अर्थिंग, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि जब हम इसको कांटेक्ट में कर देते हैं तो ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज तो इसके इफेक्ट में होता है, और ये चार्ज क्या होता है, इससे रिपल्स होता है और ये चला जाता है ग्राउंड में, ठीक है। तब इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको रिमूव कर देते हैं, तो अब इसके पास क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसे चार्ज हुआ, बिना इसको कांटेक्ट में लाए हम लोग चार्ज किए, तो ये हो गया चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन के मेथड से हम लोग दो अलग अलग मटेरियल को भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो कि ये हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड, ये हो गया बॉल, और एक और इंसुलेटिंग स्टैंड यहाँ पे रखते हैं, ये दोनों कांटेक्ट में हैं। यहां पर से हम लोग किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग ले आए तो क्या होगा कि इस बॉल के इस साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस साइड में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, ठीक है। ये क्या करेगा कि अगर ये दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है, ये दोनों का दोनों कांटेक्ट में है, तो जितनी सिस्टम का जो नेगेटिव चार्ज है एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ डेवलप होगा। बाद में क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो अगर इन दोनों को बाद में हम लोग सेपरेट करेंगे तब इसके पास कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज, और इसके पास रहेगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये सभी कुछ मेथड हो गया है, इसको बोल सकते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, ओके।